बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेबस के मुताबिक फैमिली का नेम है जी फेबेसी और इसका और नेम है लेग्यूमिनोस। लेग्यूमिनोसी लेग्यूम की बेस पे इस फैमिली के तमाम मेंबर्स में लेग्यूम्स तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और न्यू नेम फेबा और विसिया फेबा जो है स्पीशीज की बेस पे नाम रखा गया फेबेसी। इस फैमिली की तीन सब फैमिलीज हैं, मुख्तलिफ उसमें नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बहरहाल पेपिलियनेसी, माइमोसिएसी और एकेसिएसी ये ससिपेनेसी ये इनके नेम्स हैं। ससिपेनेसी, माइमोसिएसी और पेपिलियोनेसी या पेपिलियोनेट के नाम से ये इसकी तीन सब फैमिलीज हैं। अब इन सब में बहुत सी कॉमन हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो सब फैमिली के लिहाज से नहीं आएगा बल्कि फैमिली के लिहाज से आएगा। मिसाल के तौर पर डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ प्राइवेसी या अगर उसकी डिस्क्रिप्शन है जो भी चीज़ हमें बताने वो कंबाइन आएगा। लेकिन आपकी जो कापियाँ हैं हाउ रेडिकल नोटबुक्स हैं या वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है या जो हल पे मुफीज का है उसके अंदर तीन सेपरेट जगह पे तीनों सब फैमिली को सेपरेट बयान किया गया है, कंबाइन बयान नहीं किया गया है। ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। ये बुक्स लिखने वालों की बहुत बड़ी खामी है कि वो सिलेबस से मैच नहीं हो रही, क्योंकि बुक्स जब लिखी जाए खुद लिखी गई हो या तो यह है कि सिलेबस किसी बुक के मुताबिक बना हो, अगर वैसा नहीं है तो फिर उसको जब लिखना हो तो उसके मुताबिक लिखा जाना चाहिए। बहरहाल ये है जी इसमें एक खामी। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखेंगे इस फैमिली के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी कौन से हैं जिसकी बेस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है, पहचाना जाता है। अब इसमें चूंकि तीनों सब फैमिलीज हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सबसे बड़ी है वो पेपिलियोनिटी है जो कि क्यों जी सर? जी जी सर पीछे से शोर आ रहा है आपकी साइड से। जी मैं कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिए आपके पास ये ऐसे ही हैं कि नहीं है, ये आपने बताना। चूंकि मैं बोल रहा हूँ तो आपने चेक कर लेना। Herbs, shrubs, trees, baby climbing, leaves alternate, stipulate, simple or compound, flowers bisexual, zygomorphic or actinomorphic, sepals, connate, petals, papilionaceous, stamens, 10 uh, और indefinite दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब मुख्तलिफ कंडीशन में दे में भी फ्री डाइगोडेल्फस और मोनोडेल्फस ये भी इसमें बहुत सी हैं और एक सब फैमिली में ये रिड्यूस भी कुछ स्टेमन्स रिड्यूस हो जाते हैं और स्टेमिनोड्स बन जाते हैं। आगे इसका जिक्र आएगा डिटेल से। कार्पल वन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी फैमिली में कंटिन्यूस है, एक ही कार्पल है सब में, मोनोकार्पल भी और मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ। फ्रूट आमतौर पर लेग्यूम होता है, खा वो डिहिसेंट हो या डिहिसेंट, और इट में भी लोमेंटिशियस स्पॉट। ये है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने कोशिश किया है इकट्ठे एक ही जगह पे बयान करता हूँ। लेकिन कुछ कैरेक्टर मैंने अभी एक जिक्र किया, मिसाल के तौर पर स्टेमन्स, सेसिल पेनेसी में स्टेमन्स अगर जो पूरे 10 होते हैं लेकिन उसमें से 3 रिड्यूस हो जाते हैं और बहुत छोटे से स्टेमिनोड बन जाते हैं, देयर कॉल्ड स्टेमिनोड्स। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। दूसरी एक्सेप्शन कि जो खुद बताते खुद मटर है इसमें डाई अडल्टस कंडीशन है, लेकिन बाकी जो दो सब फैमिलीज हैं उसमें स्टेमन्स आमतौर पर फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं, अटैच नहीं होते, जुड़े हुए नहीं। दो अहम पॉइंट्स हो गए। तीसरा अहम पॉइंट इसी हवाले से है और वो है जी एक ऐसा पॉइंट जिससे आप बात कर पाए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये नाम सुना होगा है, राइजोबियम स्पीशीज। किसी को याद हो व्हाट इज राइजोबियम? एनीवन हु रिमेंबर्स राइजोबियम नाम किसी को याद हो, इसके बारे में किसी को कुछ मालूमात? सर
आपकी आवाज नहीं आ रही है, शोर आ रहा है। अक्सर आपकी बिल्कुल कोई समझ नहीं आई, आपने क्या कहा है? माइक बंद कर लें अपना। अक्सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आई है, सिर्फ शोर आ रहा था आपके इसमें से। आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, इसलिए आप तो नहीं बोले, देखिएगा अपना बोले। चलिए, एक टेक्निकल टर्म पहले एक्सप्लेन हो किया, वो था पेपिलियोनेशियस। जो जाते खुद पेपिलियोनेटी फैबेसी का जो मेजर पोर्शन है वो ये वाले हैं, और उसमें उस कंडीशन में जो फूल की पत्तियों की अरेंजमेंट है, तो उसमें मैंने जी वो एक्चुअली पेपिलियोनेटी, वैसे तो हम उसको फैबेसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पेपिलियोनेटी के रेफरेंस से ये बिल्कुल ऐसे हैं। मुझे आपको बाकी चीज़ें इसके सेंड करने पड़ेंगे ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आप चीज़ें सेंड कर दूँ और फिर साथ साथ उनकी रिसिप्शन को भी भेज सकते हैं, या एक दूसरा अल्टरनेट है कि पहले जो मैंने भेजी है इसको डिस्कस कर लिया जाए और फिर जो बाकी से बचेंगी उनको बाद में डिस्कस किया जाए। चूँकि टाइम हमारा कम से कम 10 मिनट करे, नेट के कनेक्शन में ज़्यादा हो गया है, इसमें कनेक्शन नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कंबाइन पहले ही बंद किया जा सकता है, और जो तीन सेपरेट पावर की डिस्क्रिप्शन है उसको हम एंड पे कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। आपने सबसे पहले जो तस्वीर मैंने आपको भेजी है उस तस्वीर को गौर से देखना है। इसको मोबाइल पे बड़ा करके देख सकते हैं, मोबाइल पे बड़ा कर लीजिए। चेक करें, नीचे ब्रैकेट नजर आ रही है, ऊपर मदर एक्सेस नजर आ रहे हैं। आई एम श्योर क्या फॉलो कर रहे हैं। जो डायग्राम मैंने भेजी है उस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। नीचे ब्रैकेट, ऊपर मदर एक्सेस, इसके नक्शे में 5 सेपल्स जो कि जुड़ी हुई हैं, कोनेट जुड़े होने को कहते हैं, 5 सेपल उसमें जुड़ी हुई हैं। 5 पेटल्स हैं, ये फ्री हैं, लेकिन इस तरह से कि एक पेटल ऊपर की तरफ सबसे ऊपर है, ये स्टैंडर्ड कहलाती है। उसकी साइड के ऊपर 2 विंग्स कहलाती हैं, एली, और सबसे नीचे 2 जुड़ी हुई हैं, इनका जोड़ नीचे नजर आ रहा है, इसको कील या कैराना कहते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर आप देखेंगे तस्वीर में आपको नीले रंग का निशान नजर आ रहा होगा, ये बॉल पॉइंट से इसकी काउंटिंग के लिए क्या होगा। आपने जो तस्वीर मैंने भेजी है इसको देखते हैं, और फिर जो तस्वीर ईजा ने मुझे भेजी है, गालिबन ईजा के पास इल्मी की कॉपी थी या बुक थी, चेक करें। जो तस्वीर मैंने भेजी है इसमें वाज़ेह तौर पर गिन के देखना है, टॉप के ऊपर एक अकेला स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, नीचे 9 है। 9 इस तरह से हैं कि 4 राइट साइड पे हैं, 4 लेफ्ट पे हैं, एक एग्जैक्ट सेंटर में है। 9 स्टेटमेंट इस तरह से हैं कि 4 और 4 राइट लेफ्ट साइड पे हैं, एक नीचे है। जो तस्वीर ईजा ने मुझे भेजी है उसमें 10 नीचे, एक ऊपर, यानी 11 स्टेटमेंट बने हुए हैं। इसमें स्टेटमेंट 10 है, एक ग्रुप में एक है और एक ग्रुप में 9 है। ये करेक्शन आपने करनी है। स्टेमन्स गिन के बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं जैसे तस्वीर मैंने सेंड की है इस तरह से। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो वो डायग्राम ज़ाहिर आपकी गलत होगी। ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि डाई अडल्टस कंडीशन, ये पहला पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब फ्लूइड फार्मूला जो मैंने भेजा हुआ है, तस्वीर को गौर से देखना। ज़ाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K52C1+2+2 फ्यूज पेटल, एक बड़ी वाली स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स हैं, और आखिरी 2 पेटल जिनके गिर्द ब्रैकेट लगी है ये की। एंडोशियम 9 फ्यूज +1, 9 जुड़े हुए हैं, एक फ्री है। जो जुड़े हुए हैं वो मोनोडल एक ग्रुप की शक्ल में है, और जो सेपरेट है क्योंकि 2 ग्रुप बने इसलिए डायनीशियम 1 स्पेरिकल, ये इसका फॉर्मूला है। अब फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला मटर फैमिली के लिहाज से, और मटर फैमिली चूंकि फेबेसी की आगे 3 सब फैमिलीज हैं, उसकी जो सबसे बड़ी सब फैमिली है इसका नाम है पेपिलियोनेटी। कुछ लोग इसको फैमिली का दर्जा देते हैं और पेपिलियोनेसी के नाम से। बहरहाल ये उसके रेफरेंस से था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो बाकी दो इसकी सब फैमिलीज हैं, यानी माइवोसियसी या केसीएसी, और दूसरी है हेसिलवेनेसी, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बयान करूंगा। आपने अपने पास जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको निकाल लेना है, और फिर उसके साथ आपने इसको मैच कर लेना है, चेक कर लेना है कि अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो ऐड कर लेना है। पहली बात है कि मिसिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपके पास पॉइंट्स के ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। पर मैं अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, बहुत से पॉइंट्स है। ये नंबर 2 पे इम्पोर्टेंट है, मैं नंबर 1 पे इम्पोर्टेंस ग्रेविनिंग ब्लास्टम की है, और नंबर 2 पे लेग्यूमिनोसिस की है। अगर मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आप अपने बुक के मुताबिक चेक करते जाएं और देखते जाएं। अगर आपकी बुक में हेडिंग नहीं है तो हेडिंग दे लें, अगर है तो उसके मुताबिक देखिए कि सारे हेडिंग। मेरा पहला पॉइंट ये है कि
इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली ग्रेविनी या बुइस। अब इसकी सब हेडिंग, मेरा जो सब हेडिंग होगा, एक पॉसिबल हेडिंग है फूड और दूसरा सब हेडिंग है पल्सेस, दालें। पल्स दाल को कहते हैं। बहुत सी दालों के नाम से आप वाकिफ हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नाम चेक कर रहे हैं। इसमें जी मूंग, माश, अरहर, बीन्स, ग्राम, पीस, मैंने नाम बोले हैं। इसके अलावा इसमें जो नाम नज़र नहीं आ रहा या नहीं दिया गया वो लेंटिल्स है। लेंटिल जो है असली तौर पर तो मसूर, मसर या मसूर को कहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में, कुछ लोग तमाम दालों को ही लेंटिल्स कहते हैं। हम दालों के लिए पल्सेस का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये है जी इसका पहला पॉइंट। इसमें याद रखिए कि चूंकि ये सब फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मैंने पल्सेस के साथ इसमें ग्राम और पी को भी शामिल किया है। चूंकि चने की दाल हमारे यहाँ बनती है, मटर की दाल तो नहीं बनती, लेकिन मटर भी इसी फैमिली से है और वो जस्ट लाइक, लेकिन मटर हम ग्रीन शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों को सूप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मौजूद है। सेकंड पॉइंट है जी वुड या टिम्बर कह रहे हैं, लकड़ी। बहुत से पौधों से लकड़ी हासिल होती है। उसमें अकेसिया, पीकर, डलबर्जिया, शीशम, किचनार, इमली वगैरह और जंड। ये आपके लिए शायद गैर मारूफ हो, लेकिन बहुत ही मशहूर मारूफ पौधा है जी। अगला पॉइंट है जी आयल। बहुत से पौधों से तेल हासिल होता है। मूंगफली का तेल, इसका जिक्र जो ग्राउंड नट है, मूंगफली से तेल हासिल होता है। वो खासा महंगा है, एडिबल है और चीज़ें फ्राई करने के लिए। इसके अलावा और भी स्पीशीज से आयल हासिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी वेजिटेबल्स, जिनको हम ग्रीन फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ये सब चीज़ें मशहूर मारूफ हैं। मटर का जिक्र पहले हो गया। लोबिया, लोबिया की बहुत सी वराइटीज़ हैं। फलियाँ खा छोटी हों, दरमियानी हों, बड़ी हों, बहुत सी किस्म की हैं। इसमें सोयाबीन भी शामिल है और वो सुरख वाले भी हैं, वाइट वाले भी हैं। बहर जो से भी शक्ल में हो, वो सब की सब इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब सब्जियों में हमारे यहाँ मेथी, ट्राइगोनेला के नाम से, इसके अलावा सेम, डॉलिकॉस के नाम से। मेथी की जो कि बहुत सी टाइप्स हैं, मेथी, सूरी मेथी, वो सब इसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सब की सब ऐसे हैं जिनको बतौर खुराक के लट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है चारा। जानवरों के लिए इंग्लिश नेम है फॉडर। चारा फॉडर कहलाता है। फॉडर में बहुत से नाम आएंगे। मेडिकैगो, विसिया, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम क्लोवर या स्टाला है। विसिया को बगला कहते हैं, मेडिका को मैना कहलाता है, ऐसी मेल लोटस सेंजी कहलाती है। और ये है चंद जो अल्फा अल्फा एक और तरल। ये है जो बहुत से मुख्तलिफ प्लांट्स जो कि चारों एनिमल में चारे के तरफ इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा अगला हेडिंग डाइज या स्टेन्स के हवाले से। सबसे मशहूर रंग इंडिगो फेरा, नील है, कुदरती नील। याद रखिएगा, ये नील वो नील है जो कुदरती तौर पर नील जमाने के दिन से इस्तेमाल होता था। ये आजकल खासा महंगा है, आजकल सिंथेटिक नहीं आ रहा है। हीमाटॉक्सिलिन, ये नाम शायद आपने कहीं इससे पहले सुना हुआ है। हीमाटॉक्सिलिन जो है स्टेन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूक्लियर स्टेन है, न्यूक्लियस और डीएनए वाला कुछ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिफरेंशियल स्टेनिंग में भी यूज होता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, इसका जिक्र भी आर्टिकल में आपको मिलेगा। अकेसिया, कीकर और कुछ और पौधों की छाल जो है वो, उसमें टैनिन होते हैं। ये टैनिंग टैनिंग में यूज होते हैं। टैनिंग जब हम कपड़े या चमड़े को रंगते हैं तो उसमें टैनिन यूज किए जाते हैं। रंग के साथ साथ वो रंग को पक्का कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। एक और पौधा है जी जीरोकार्पस सेंटेलियम, सुर्ख संदल। संदल के नाम से अगर आप वाकिफ हैं तो ये मशहूर मारूफ है, इसके अपने इस्तेमाल आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी गम। गम गोंद को कहते हैं। कीकर और सरस वगैरह के पौधों से गोंद हासिल होती है। गोंद के आगे बहुत से यूज हैं, एज फूड, एज मेडिसिन। इसके अलावा प्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं और भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, ये तो जी वो लोग हिंदुस्तानी, बिहारी, बंगाली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कराची में और भी बहुत सी जगहों पे पान। अब पान के अंदर एक चीज़ कत्था के नाम से होती है। वो कलर्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है। पान की जो बीज रंग की होती है उस कत्थे की वजह से होती है। अकेसिया कैट के पौधे का नाम है जहाँ से हासिल होता है। नेक्स्ट नेम है जी फाइबर। कई स्पीशीज हैं, मसलन क्रूटोलेरिया, जेंसिया, सन या हैम, सस्पेनिया,
बहुत से और स्पीशीज जिनसे फाइबर हासिल होता है। सन आप लोगों के लिए शायद गैर मारूफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके घर में चारपाई हैं वो जिससे बनी हुई है वो मूंज कहलाती है आमतौर पर, लेकिन मे भी किसी की चारपाई सेबे से बनी हुई हो। अगर सेबे से बनी हुई हुई तो वो जो सेबा है वो पटसन या सन से बना हुआ हो सकता है। हमारे यहाँ पटसन बड़ा कम कम और सन और इसकी कुछ और वैरायटीज पाई जाती हैं। ये कीजिए फाइबर के लिहाज से। हमारा अगला हेडिंग ऑर्नामेंटल प्लांट है। बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जाते हो दिलेदारिड्स, पोटेटस, स्वीट पी के नाम से, पार्किंसोनिया, लातीटिकर, सेसिलपिनिया, पाइन सीनिया, बोहीनिया, केसिया एंड क्लाइटोरिया। ये मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जो कि खूबसूरत नवाशी फूलों वाले और खुद भी खूबसूरत होते हैं। अगला पॉइंट बूटिया और केजाना स्पीशीज, ये मुख्तलिफ पौधे हैं इसी फैमिली के बिलोंग करने वाले जिनके ऊपर लैस इंसेक्ट को ग्रो करते हैं। लैस इंसेक्ट जो है वो जिससे लाख हासिल है, एलिसी लैस, और उर्दू में लाख कहते हैं इसको। ये कागजात को सील करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हेडिंग है जी सब्ज खाद, ग्रीन मैन्योर। ऊपर जो नाम लिए थे शटाला और मेथी वगैरह के साथ फॉर्डर के अंदर, वो सारे के सारे पौधे जमीन में दबा दिए जाते हैं हल चला के, और वो बहुत अच्छी खाद का काम, जमीन को जफेज करने का काम अंजाम देते हैं। मैंने शुरू में जिक्र किया था तमाम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम के नाम से जीनस है, और ये नाइट्रोजन हवा में से पकड़ के इसके नाइट्रेट और अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करते हैं और इन पौधों को भी और जमीन को भी सरफेस करते हैं। ऐसे ही कुछ पौधों से दवाइयाँ हासिल होती हैं। केसिया फेस्टिवला अम्बलतास मशहूर मारूफ है, केसिया ऑक्सीडेंटाइलिस, स्पराका इंडिका, ग्लिसराइजा मिलिट्री है, और एंचेडा। ये बार बहुत से पौधे हैं। सना मक्की, आजकल अगर आप नेट किसी ने देखा हो सुना हो, कोरोना के हवाले से बहुत मशहूर मारूफ की सना मक्की का कहवा है। देखिए कि सना मक्की जो है बजाते खुद लैक्सेटिव है, जुड़ाव आवड़ता है। थोड़ी सी मितार में सना, उसमें कलौंजी, थोड़ी सी मिलट और शहद डाल के जो कहवा तैयार होता है वो गले के लिए बहुत मुफीद है। दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने जो वर्डिंग बोली है नेट पे, चूँकि नेट पे बहुत से आपको मिल सकते हैं, दोबारा सुनिए मैंने किन चीज़ों का नाम लिया है। खाली सना मक्की का कहवा नहीं तोड़ना के लिए, बल्कि थोड़ी सी सना मक्की, थोड़ी सी मिकदार में कलौंजी, और ज़रा ज़्यादा मिकदार के अंदर मिलिट्री और एक चम्मच शहद, इसको डाल के जो कहवा तैयार होगा वो मुफीद है गले की तकलीफों के लिए, और जो है कोरोना में सांस और गले में बहुत सी प्रॉब्लम महसूस होती है उसके लिए ये आसान इंतजाम और बहुत मशहूर मारूफ देसी नुस्खा है। ये देसी भी है और तिब इस्लामी का भी है। देसी में इनके ये हकीम इस्तेमाल करते हैं हर्बल मेडिसिन, और तिब इस्लामी के अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र मौजूद है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। इसके अलावा भी और पौधे हैं इस फैमिली में। बहरहाल मैंने इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है। अब चूँकि इस फैमिली में दो हमारे पास और सब फैमिलीज में हैं, मैं उनकी तस्वीरें भेज रहा हूँ, आपने उन तस्वीरों को देखना है, चेक करना है। और अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए यहाँ पे जो सूरत हाल है कुछ गड़बड़ है लाइट के अंदर। मुझे एक हाथ से मोबाइल को हैंडल करना, एक हाथ से किसी पकड़ डाल के फैन चल रहा है, फैन के बगैर बैठा नहीं जाता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों सिरे भेज दूँ, आपने इन सिरों को चेक करना है और अपनी बुक के साथ उनको मैच करना है। बुक या नोटबुक, पढ़ के नोटबुक जो भी आपके पास मौजूद है उनमें अगर कोई गड़बड़ हो तो उसको आपने खुद करेक्शन करनी होगी इसकी। ये दो तस्वीरें होंगी जी। एक तस्वीर टिकट की होगी, टिकट या सर्च करने का एक जैसा था, मैं टिकट वाली तस्वीर भेज रहा हूँ एक, और इसका फार्मूला भी भेजूंगा के साथ। इसमें प्रॉब्लम है मेरा कैमरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है।
मैं तस्वीर बनाता हूँ और उसको फोकस करते रहते हैं और तस्वीर नहीं बना रहा है। चलो तो दोनों सामने रखते आ जाए। चलिए एक बन गया जो मैं उसको भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट को देखेंगे। ये अकेसिया कीकर की फ्लोर डायग्राम में भेज रहा हूँ। आपने इसको चेक करना है और अगर आपके पास है तो वो आप मुझे सेंड